कल हमने देखा था कि क्लास ऑब्जेक्ट ये कंसेप्ट कैसे होगी और एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था, ठीक है, स्टूडेंट का। ओके, आज हम देखेंगे कि एक दूसरा टाइप का कोई प्रोग्राम देखते हैं, एम्प्लॉय देखते हैं या बैंक देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय का लेते हैं। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम रीड करेंगे, उसको सपोज हम सैलरी हाइक देंगे, वो कैलकुलेशन में ले लेंगे और जो सैलरी हाइक हुई है, किस बंदे की कितनी हाइक हुई है, वो डिस्प्ले कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करेंगे एक एम्प्लॉय के लिए? आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फाइनल्स में कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ले लो, 5 एम्प्लॉय का, 10 एम्प्लॉय का, जो भी है एन दिया होगा, और उसके साथ क्या करो कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रीड करो। उसमें रिकॉर्ड भी दिया होगा, एम्प्लॉय नेम, सपोज एम्प्लॉय नंबर, सैलरी एंड ऑल। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि एम्प्लॉय की सैलरी एक 10% से हाइक करो और एम्प्लॉय का नाम, नंबर एंड जो हाइक सैलरी है वो डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा। तो हम देखेंगे पहले कि हमें क्या बनाना है। पहले सबसे पहले क्लास बनाना है। सर कंसिडर करो हमें एम्प्लॉय का नंबर, नेम एंड सैलरी, ये चीज़ें हमें लेनी है। ठीक है, ओके, ये 3 चीज़ें है, तो ये 3 चीज़ें हम रीड करेंगे। सैलरी को हाइक देंगे 10% से, ओके, और उसके बाद जो एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड हाइक सैलरी है वो डिस्प्ले करेंगे। ओके, हेडर फाइल 2 डाल देंगे। उसके बाद क्लास, सपोज ईएमपी नाम का क्लास बनाया, क्लास ईएमपी। ठीक है, क्लास ओपन किया। अब हमें करना क्या है, 3 मेंबर बनाने पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो 3 मेंबर बनाते हैं। इंटीजर, सपोज ENO, एम्प्लॉय का नंबर के लिए ENO ले लिया, नेम के लिए कार, ENAME, ठीक है, और सैलरी फ्लोट में ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये कैरेक्टर का एरे होगा क्योंकि मल्टीपल हमें कैरेक्टर स्टोर करने हैं। सपोज ENAME इतना ही लिया तो एक ही कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद फंक्शन जो हमें लेने हैं, तो कल का जो रेफरेंस, कल का एग्जाम्पल था, उसको एक और रेफरेंस, इसके वजह से मैं फिर से ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है समझ में आया? हमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रीड करना है, उसको सैलरी हाइक देनी 10% से, और जो रिकॉर्ड है उसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो ये बन गया क्लास, उसमें 3 मेंबर है, 3 मेंबर फंक्शंस है। ओके ओके, अब उसके बाद हम जाएंगे मेन की ओर। मेन फंक्शन, यहाँ पे हमें क्रिएट करना है सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट। क्या है, EMP, सपोज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट किया क्योंकि मुझे मल्टीपल बंदों के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सपोज इंटीजर I, ठीक है, I लेते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे N लेते। तो कितने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेना है वो यहाँ पे रीड कर लेते। ठीक है, से आउट /n एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड। ठीक है, सीन N, ये कुछ अलग नई बात नहीं है। ठीक है, तो N यहाँ पे आ जाएगा, आपको कितने बंदों का रिकॉर्ड आपको लेना है वो N में आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, फॉर I = 1 से स्टार्ट करो क्योंकि वो फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकेंड एम्प्लॉय, इसके लिए काम आ जाएगा ये I। ठीक है ना, I इज लेस देन और इक्वल टू N I ++। एज ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, आपका N = तक जाएगा, I = N तक जाएगा, I++। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, E ऑफ I डॉट, सपोज 1 होता तो E डॉट, अब यहाँ पे E ऑफ I, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, E ऑफ I डॉट, सबसे पहले सपोज गेट डेटा, मैं सब बंदों का रिकॉर्ड रीड करके लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, पहले पिछले प्रोग्राम में हमने सारे सबका रिकॉर्ड रीड किया, उसके एक का रिकॉर्ड रीड किया, कैलकुलेट किया, डिस्प्ले किया। ठीक है, फिर दूसरे का, अब यहाँ पे मैं जितने भी N बंदे हैं उनका रिकॉर्ड रीड कर रहा हूँ, उसके बाद कैलकुलेट करूँगा और उसके बाद डिस्प्ले करूँगा। अब यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलेगा। फिर से फॉर I = 1, I इज लेस देन N, I++, E ऑफ I डॉट। इसमें होगा क्या, पहले 10 बंदों का रिकॉर्ड रीड किया जाएगा, एक का रिकॉर्ड रीड, कैलकुलेट, डिस्प्ले, ऐसे नहीं है, 10 का रीड, 10 का कैलकुलेट, 10 का डिस्प्ले। एंड फिर से ठीक है,
मेन क्लास। तो ये n बंदों का रिकॉर्ड रीड हुआ, n बंदों का रिकॉर्ड कैलकुलेट हो गया और उसके बाद डिस्प्ले हो गया। अब फंक्शन का डेफिनेशन लिखना बाकी है, यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखना बाकी है, और वो डेफिनेशन भी आप मेन के ऊपर लिखोगे, क्लास के नीचे एंड मेन के ऊपर, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन बाकी है, 3 फंक्शन, गेट डेटा, कैल डेटा एंड डिस्प्ले। गेट डेटा में 3 रिकॉर्ड लेने हैं, कैलकुलेट डेटा में 10% से सैलरी हाइक देनी है, एंड पुट में आपको सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो कैसे, EMP नाम का मेरा क्लास है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कौन सा फंक्शन, गेट डेटा। ये फंक्शन आपने ऐसे मीन्स आगे पीछे लिखा तो भी चलेगा, जहाँ पे वो मिलता है वहाँ पे जाके सर्च करता है। पहले कैल डी लिखा, उसके बाद पुट डी लिखा, फिर गेट डी लिखा तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना है, सेमीकोलन दोगे तो वो नीचे नहीं जाता ब्लॉक में, ठीक है। ओके, अब रिकॉर्ड रीड करना है, सी आउट एंटर पिन नंबर, नेम एंड सैलरी, ठीक है। सी इन जो वहाँ पे क्लास में यूज किए वही यहाँ पे देने हैं, ठीक है। अब बोलोगे ये कैसे कॉल होगा, वो सपोज S1 डॉट गेट डेटा तो S1 का रिकॉर्ड रीड होगा, S2 डॉट गेट डेटा तो S2 का रिकॉर्ड रीड होगा, S3 डॉट गेट डेटा। समझ में आ रहा है ना। तो एक फंक्शन है वो मल्टीपल बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन मल्टीपल बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा और उसका काम वो उसके लिए करेगा, ठीक है। हाँ, फिर से एम्प्लॉई, यहाँ पे कैल डेटा। अब 10% हाइक देनी, कैसे दोगे, सैलरी इक्वल टू 1000 सैलरी है, सपोज 10,000 सैलरी है, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी डिवाइड बाय 10, 10,000, ठीक है। 10,000 डिवाइड बाय 10, 1000, तो ये कितना बनेगा, A1000 प्लस 10,000 कितना बना, 10% से इंक्रीमेंट हुआ, वो बन जाएगी ये सैलरी। बस काम खत्म। पुट डेटा, से आउट EMP या नो, से आउट नेम, से आउट इंक्रीमेंटेड, खत्म। यहाँ पे नंबर एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नेम एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये सैलरी हमने पहले कैलकुलेट कर ली। अब जब आप, मैंने बोला था लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको कॉल करने में प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। पहले क्या कॉल करना पड़ेगा, गेट डेटा ही कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद कैल डेटा कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद पुट डेटा करना पड़ेगा। सपोज गेट डेटा किया और उसके बाद पुट डेटा किया तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेंगी, 10,000 सैलरी मिलेंगी, बराबर। अब यहाँ पे सपोज मेन में आपने पहले गेट डेटा कॉल किया और उसके बाद पुट डेटा किया और उसके बाद कैल डेटा किया, तो रिकॉर्ड 10,000 प्रिंट होगा। तो इसके लिए आपको गेट डेटा प्रिंट करना होगा, उसके बाद मीन जैसे प्रोसेस होती है तो वो भी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। पहले रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर डिस्प्ले करना पड़ेगा, बराबर ना। तो वो भी आपको मेंटेन रखना है। तो ये प्रॉपर मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ट्राई किया करो, वैसे कुछ नहीं होगा। रन करना पड़ेगा, प्रोग्राम देखने पड़ेंगे एक्चुअली फ्लो कैसे चलता है। रन होने के बाद F7 से देखा करो, ठीक है। F7 से फ्लो कैसे जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, वो भी देखा करो।